वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, महादेव का संदेश या भोलेनाथ का संदेश, आज इस रीडिंग को मैंने बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी बनाया है क्योंकि आज बाबा भोलेनाथ या महादेव शिव शंकर जी इस रीडिंग में अपने संदेश भी देंगे क्योंकि उन्होंने आपका भविष्य देखा है और अपकमिंग इवेंट्स इन लाइफ, आपके जीवन में आने वाली घटनाएं कौन सी हैं, क्या होने वाला है आपके जीवन में, क्या कुछ लव लाइफ में बदल रहा है, क्या कुछ रिलेशनशिप में होगा, क्या कुछ आपकी शादीशुदा जीवन में होगा और करियर या फाइनेंसेस में क्या होगा। तो ये रीडिंग उसके लिए है। इस रीडिंग को आप लोग ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इसमें भोलेनाथ भगवान जी के ऐसे संदेश हैं जो शायद आपके जीवन को बदलने की बहुत ज़्यादा हिम्मत रखते हैं। तो पिक ए कार्ड रीडिंग है, स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप उन्हें देखें। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। तो चलिए ऑप्शन 1 के साथ हम शुरू करते हैं। अपकमिंग इवेंट्स जो आपकी लाइफ में हैं वो क्या होंगी। तो ऑप्शन 1, भोलेनाथ भगवान जी ने आपका निकट भविष्य देखा है क्योंकि भगवान से हमारा फ्यूचर, हमारा प्रेजेंट, हमारा पास्ट कभी भी छुपा नहीं रहता। आपके लिए सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ, वो आपकी मैरिज को दिखा रहा है। देखिए, आने वाले टाइम में आप में से बहुत लोगों के लिए भोलेनाथ बाबा का संदेश है कि आपकी शादी से जुड़ी कोई भी समस्या ख़त्म हो सकती है अगर आप भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी उस समस्या का समाधान मांगने जाओ। यहाँ पे मैं किसी भी धर्म या जाति की बात नहीं करती। जो लोग रिलीजियस रीज़न से किसी भी धर्म को लेकर अपना कमेंट करते हैं या किसी भी तरह की टिप्पणी करते हैं, मैं उन कमेंट्स को बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करती क्योंकि ये जो चैनल है टॉक थ्रू टैरो चैनल, ये आप लोगों के सपोर्ट से बना है। किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी भी इंसान की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरे इस चैनल का उद्देश्य कतई नहीं है, ठीक है। तो आप अगर मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या जैनी हो या किसी भी धर्म के हो, अगर आप बाबा भोलेनाथ में नहीं मानते तो टेक इट एज ए गाइडेंस, ठीक है। आप जिस भी धर्म गुरु को मानते हो, आप अपने रिलीजन में फेथ रखो। जो भी यहाँ पे मैं गाइडेंस बता रही हूँ वो टैरो कार्ड रीडिंग में अलग अलग गॉड के टैरो डेक्स भी आते हैं, उनके स्पेशल कार्ड्स होते हैं। तो आज मैंने जो टैरो डेक लिया है वो राइडर वेट ट्रेडिशनल टैरो डेक जो है, ओरिजिनल डेक, उसके साथ मैंने भगवान भोलेनाथ का गॉड गाइडेंस डेक भी निकाला है ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर पाऊँ। तो ये टाइटल देखकर कुछ लोग समझते हैं कि रीडिंग सिर्फ हिंदू लोगों के लिए है या सिख लोगों के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी इसे सुने, कोई भी इसे फॉलो करे एंड कोई भी इसको सुनकर अपनी लाइफ में किसी डायरेक्शन को ले। मैरिज का कार्ड पहला है। शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं और आपको भगवान भोलेनाथ ये कहते हैं कि आपको अपना जो विल पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर उम्र शादी की निकल गई है, आप 30 क्रॉस कर गए हो, 35 क्रॉस कर गए हो या 40 भी क्रॉस कर गए हो, मन में डाउट आता है, नेगेटिविटी आती है, फियर आता है कि पता नहीं अब शादी होगी या नहीं क्योंकि मेरी एज निकल रही है, अच्छा रिश्ता हाथ नहीं लग रहा, मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो, लॉयल हो, लविंग हो, रिस्पेक्टफुल हो और कहीं ना कहीं वो आपको भी आपकी लाइफ जर्नी में सपोर्ट देने वाला हो। तो आपके लिए विदिन 6 वीक्स, 6 हफ्तों के अंदर, अगर आप ऑलरेडी उस प्रोसेस में हो जहाँ पर आप ग्रूम और ब्राइड को सर्च कर रहे हो, दुल्हा दुल्हन या रिश्ते ढूंढ रहे हो, तो 6 हफ्तों के बीच में आपके कुछ ऐसे काम जादुई तरीके से बन जाएंगे जो आपको भी हैरान करेंगे। कोई ऐसा रिश्ता
क्लिक हो सकता है, या कोई ऐसा आपकी लाइफ में मैरिज प्रपोज़ल फाइनली मैरिज में बदल सकता है, जिससे आपकी बात पिछले 6 महीने या उससे भी ज़्यादा 1 साल तक चलती आ रही है, लेकिन शादी पक्की नहीं हो पा रही, या वो रिश्ता फाइनली मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये मुझे मैरिज के लिए कुछ सिग्निफिकेंट मैसेज उन लोगों के नज़र आए हैं जो शादी को लेकर परेशान हैं। यहाँ पे कोई एज ब्रैकेट नहीं है, किसी भी इंसान को जो शादी के बारे में जानना है उनके लिए मैंने बताया है। लव लाइफ में क्या है आपके लिए जो अपकमिंग होगा, देखो ब्रेकअप अगर आप लोगों का हुआ है या किसी ने आपको बहुत बुरे तरीके से चीट करके छोड़ा है, उस पर्सन से आपका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। बहुत ब्लंटली बता रही हूँ, टाइम वेस्ट आपका वो पर्सन ऑलरेडी कर चुके हैं। वो पर्सन आपकी लाइफ में सिर्फ वापस आएंगे फिज़िकल डिज़ायर और प्लेजर सीक करने, अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, या फिर अपने प्लेजर को आपके साथ कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप उन्हें और ज़्यादा एंटरटेन करोगे और ज़्यादा टाइम दोगे तो वो रिश्ता मुझे कहीं भी फ्यूचर में आगे बढ़ता नज़र नहीं आ रहा। तो भोलेनाथ बाबा या शिव शंभू आपको कह रहे हैं कि आप अपने जीवन के खुद क्रिएटर हो, अपनी लाइफ को खुद लिखो, मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। आने वाले टाइम में आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा, और ये शर्तिया मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में वो पास्ट का कार्मिक पर्सन डेफिनेटली रिलीज़ होने वाले हैं। चाहे आपको मेरी रीडिंग सुनकर झटका लगे, थोड़ी देर के लिए दुख लगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो मुझे गलत बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे है, उस पर्सन ने आपको प्यार का झांसा देकर, शादी का झांसा देकर लंबे समय तक फिज़िकली एक्सप्लॉइट किया है, मेंटली एनर्जीज़ को ड्रेन किया है। तो अपकमिंग इवेंट आपके जीवन का ये रहेगा कि उस पर्सन से आपका परमानेंट क्लोजर इज़ वेरी नियर इन द फ्यूचर, बहुत नज़दीक है, कोई कार्मिक रिलेशन एंड होने वाला है। और वो कार्मिक रिलेशन एंड होते ही आपकी ज़िंदगी के अंदर विदिन 3 to 14 मंथ्स, 3 से 14 महीनों के बीच में कोई ऐसा नया इंसान आपको मिलेगा जिससे आपका लव रिलेशन बहुत बेहतरीन तो होगा ही, साथ में उस पर्सन से शादी होने के चांसेस भी सुपर हाई हैं। बहुत थोड़े लोगों के लिए बता दूं कि कोई एक्स वापस आएंगे जिनके साथ भी शादी हो सकती है, लेकिन वो कार्मिक पार्टनर नहीं होना चाहिए। वो कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जिसने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा या आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास किया, क्योंकि हमें सोलमेट, कार्मिक रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता होना चाहिए। जिन लोगों को नहीं मालूम वो प्लीज़ इंटरनेट पे जाकर इन तीनों टॉपिक्स को सर्च करिए, आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। कई बार हम क्या करते हैं, हम किसी अनहेल्दी अटैचमेंट से, अनहेल्दी रिलेशनशिप से, टॉक्सिक पर्सन से इतना ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं कि हमें लगता है हम उनके बिना जी नहीं पाएंगे, या उनके बिना लाइफ में हमें कभी लव मैनिफेस्ट नहीं होगा। ये आपकी लाइफ का एक टेम्परेरी पार्टनर था जिसने आपको टेम्परेरी सालों के लिए, महीनों के लिए, हफ्तों के लिए प्यार दिया, क्योंकि उनका आपसे कोई कर्मा जुड़ा था। अब उनका कर्मा ख़त्म होने की स्टेज पर है, तो या तो उनकी कहीं और ऑलरेडी शादी हो गई होगी, या उस पर्सन ने आपको इसलिए छोड़ा होगा कि वो आपको शादी का कमिटमेंट नहीं दे सकते किसी भी रीज़न से। आपके लिए शादी किसी नए पर्सन से होगी, बहुत कम लोगों के एक्सेस वापस आएंगे,
लेकिन उनके साथ भी आपको सतर्क रहना है, ठीक है। यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में एयर एलिमेंट भी, वाटर एलिमेंट भी, फायर एलिमेंट भी एंड अर्थ एलिमेंट भी। तो ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। फ़िलहाल इतना ही। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो भोलेनाथ बाबा ने आपका भविष्य देखा है, महादेव ने आपके बारे में सब कुछ जान रखा है। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग महादेव के परम भक्त नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लोग ओम नमः शिवाय का या अकेला ओम का चैंट बहुत करते हैं। कुछ लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पिछले 7 महीनों से बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली और पेशेंस के साथ एक्सपीरियंस की है। महादेव ने आपके भविष्य में जो अपकमिंग इवेंट्स लिखे हैं, पहला कार्ड है यहाँ पे लव मैरिज का। महादेव तो जाने ही चाहते हैं मनपसंद वर या वधू को देने के लिए महादेव के पूजा पाठ करना, व्रत रखना, महादेव की आराधना करना, महादेव से कुछ भी मांगना, वो कभी खाली नहीं जाता। जो लोग किसी अदर धर्म से हैं, अदर रिलीजन से हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, जैनी हैं या किसी भी धर्म के हैं, आप इसे सिर्फ गाइडेंस लीजिए। लव मैरिज हो सकती है गाइज आप लोगों की। कुछ लोगों की लव मैरिज होने के चांसेस पिछले कई समय से बने हुए थे, लेकिन फैमिली इशू, कास्ट इशू, रिलीजन इशू, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी या आपके पर्सन का इन एंड आउट नेचर आपको डाउट देता था कि पता नहीं ये पर्सन आपके लिए आगे चलकर फ्यूचर में आपका साथ निभाएंगे या आपको बीच रास्ते में छोड़ देंगे, अकेला कर देंगे। आपके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। आप जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लव मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। शादी का टाइम यहाँ पर कुछ लोगों का बहुत जल्दी है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए टाइम थोड़ा लेट है। तो जो ऑलरेडी अपने ग्रूम या ब्राइड को सर्च कर रहे हैं या जिनको ऑलरेडी ग्रूम या ब्राइड मिल चुके हैं लेकिन शादी की डेट फिक्स नहीं हो रही, तो आपके लिए विद इन 2 to 4 मंथ्स शादी फिक्स होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अभी से 2 महीने या अभी से 4 महीनों में कोई शादी का अगर रिश्ता आएगा भी तो उसी इंसान से आपके शादी होने के, लव होने के, अटैचमेंट बनने के, एक अच्छा रिलेशन या बॉन्ड बनने के चांसेस बहुत अच्छे हैं और उन्हीं से फ्यूचर में शादी भी हो सकती है। ये महादेव की ब्लेसिंग्स हैं। ये बाबा भोलेनाथ के संदेश हैं जो उन्होंने आपके भविष्य को देख लिया है। यहाँ पर उन लोगों को भी मैं बता दूं जो लोग किसी तरह से ऐसी दुविधा में है कि उनको अपनी लाइफ में कौन सा करियर चुनना चाहिए, क्योंकि आपके पास या तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं या आप एक ऐसे पर्सन हो जो मल्टी टैलेंटेड है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप किसी भी कारण से अपने करियर के लिए दुविधा में हो, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा करियर आपको ग्रोथ देगा, एक्सपेंशन देगा, सक्सेस देगा और बहुत हद तक मॉनेटरी गेन्स, एक सेटिस्फाई वर्क एनवायरनमेंट और आगे चलकर पॉपुलैरिटी, नेम फेम देगा, तो महादेव आपको कह रहे हैं कि आपके लिए आने वाले 35 to 55 डेज़, 35 या 55 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ये तीनों सिंक में निकले हैं, तो आपकी लाइफ ना प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है। आप जो भी करियर चुनोगे, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस आप
स्टार्ट करना चाहते हो, कोई स्टार्टअप है, कोई आइडिया है, कोई आपका स्किल है, कोई टैलेंट है, उसको ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो, देन डोंट थिंक ट्वाइस, जस्ट गो विद इट। उसके साथ आप आगे बढ़ जाओ। बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट ना करो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक ना करो, बहुत स्ट्रेस में मत रहो, क्योंकि महादेव की कृपा आपके साथ है। बस ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप आप करते रहें सुबह उठकर या चलते फिरते। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप एवरी मंडे, हर सोमवार को कुछ ना कुछ डोनेशंस, चैरिटी, गुड डीड्स, सोसाइटी के लिए सर्विस देना, अपनी जो ह्यूमिलिटी है, अपना जो जेनरस नेचर है, वो आपने इसी तरह कंटिन्यू रखना है, मेंटेन रखना है। किसी के लिए आपके मन में कोई रिवेंज की भावना है तो उसको रिलीज़ कर दो। किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपको किसी बात के लिए नीचा दिखाया है और आपके मन में ये बात आती है कि वर्क प्लेस पर मेरी इंसल्ट हुई है, या मेरे हाथ में जो अपॉर्चुनिटी आई थी वो किसी और ने पॉलिटिक्स खेलकर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया है। डोंट वरी, आपके दरवाजे खुल रहे हैं। आपके लिए अगले 35 दिनों से लेकर 55 दिनों का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है अगले 3 हफ्तों से 5 हफ्तों में भी काफ़ी लोगों की नौकरियां लग जाएंगी, और नौकरी लगी हुई है तो आप देखोगे कि आप अपनी नौकरी में इतना ज़्यादा अच्छा टाइम फील कर रहे हो जो आज से पहले आपको नहीं हुआ। काफ़ी लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे और काफ़ी लोगों की नज़रें आपके अच्छे कामों की तरफ भी होंगी। तो कोई रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, रिकग्निशन मिल सकती है, कोई प्रमोशन आपको आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी जॉब जहाँ कर रहे हो उसमें आप कोई ऐसा माइलस्टोन बना सकते हो जिसके कारण आपकी कंपनी का नाम भी ऊंचा हो सकता है। तो ये सब मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। फिर मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोग अपने गुरु की तलाश में हैं। महादेव बाबा आपको कहते हैं, बाबा भोलेनाथ, शिव शंभू, आपको अपने जीवन में गुरु की प्राप्ति बहुत आसानी से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका मन बहुत ज़्यादा इधर उधर आलतू पालतू बातों में उलझ जाता है। आप अपने मन के अंदर झांक कर देखें, कुछ टाइम इस शोर शराबे की दुनिया से आप अलग हो जाएं। अगर आपको अपने धार्मिक गुरु के बारे में जानना है तो आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, टैरो रीडिंग भी ले सकते हो, या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन भी ले सकते हो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी लाइफ में सच्चे गुरु की प्राप्ति लिखी है या नहीं। क्योंकि कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं और आपको भोलेनाथ बाबा ये भी कह रहे हैं कि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी गुरु बदलते हो या एक ही टाइम में आपके दिमाग में 2 से 3 गुरुओं के पास जाना, ये मन में बार बार विचार आते हैं, तो उन विचारों को काबू रखें, क्योंकि आपका मन बहुत भटकता है और इस वजह से आपको सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही। आप धार्मिक भी हो, आप आध्यात्मिक भी हो, लेकिन केवल ये सोचना कि धार्मिक होना, अलग अलग गुरुओं की साथ आप जितना ज़्यादा कनेक्शन डीप बनाओगे, शायद उतना ज़्यादा आप हायर लेवल धर्म की उस सीमा को छू लोगे जो अभी तक कोई नहीं छू पाया। तो शायद आप किसी भ्रम में हो, क्योंकि अगर हम एक भी गुरु धारण करते हैं, वही हमारे गुरु हमारा मरते दम तक मार्गदर्शन करने वाले होंगे। हमें ऐसी आस्था और विश्वास रखना चाहिए। तो जो मुझे नज़र आया मैं वही बता रही हूँ। किसी को ऑफेंड करना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। कुछ लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं, कृपया करके रास्ते पर वापस आ जाएं और नए रास्तों की खोज ना करें। कई बार एक ही रास्ता हमें शुरू में कठिन लगता है, लेकिन वो कठिन पड़ाव अपने गुरु की शरण में जाकर पूरा हो जाएगा। ये विश्वास हमारा अटूट होना चाहिए।
तो ये रीडिंग जो है वो सभी राशि वालों के लिए, सभी एलिमेंट्स वालों के लिए है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। महादेव बाबा के आपको ये जो संदेश है इस रीडिंग के माध्यम से वो मिल गए हों और आपकी कुछ हद तक मदद भी हुई हो। तो प्यार ज़रूर दीजिए रीडिंग को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके, और इसी तरह चैनल पर बने रहें। किसी अदर ऑप्शन की तरफ अगर आपका ध्यान गया है तो आप उसे भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन थर्ड। तो अपकमिंग इवेंट्स कौन सी आपके जीवन में महादेव की कृपा से होने वाली हैं, क्योंकि महादेव ने आपके भविष्य को देख लिया है। तो ये रीडिंग जो है गाइस वो टाइमलेस भी है, और मैं ये भी बता दूं ये जनरल गाइडेंस है, ये रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। सबसे पहला आप लोगों के लिए कार्ड आया है शादी का। लव मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स। कोई भी इंसान जो लंबे समय से लव मैरिज के लिए, प्रेम विवाह के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धिज़्म में मानते हो, आपकी इच्छाएं लव मैरिज से रिलेटेड बहुत जल्द पूरी हो सकती हैं। तो ये रीडिंग में शायद किसी ऐसे इंसान की जो लंबे समय से प्रेयर है उसका आंसर मिल गया होगा कि वो पर्सन ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लव में धोखा खा चुका था या खा चुकी थी, और एक वक्त तो ऐसा आया आपकी लाइफ में कि आपने लव रिलेशनशिप, मैरिज जैसे कॉन्सेप्ट को दिमाग से बिल्कुल एलिमिनेट करने की सोच बना ली थी कि मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन में किसी से भी कोई उम्मीद नहीं चाहिए। तो आपके सभी मन के जो सवाल हैं, उलझन है, उनका समाधान आपको भोलेनाथ बाबा के चरणों में ज़रूर मिलेगा। आप अगर शिव भक्त हो, भगवान भोलेनाथ में आस्था रखते हो, आप उनके आगे नतमस्तक होइए, प्रार्थना कीजिए, और आने वाले समय में जो भी आपकी लाइफ में समस्या है, जो आपकी लव मैरिज में आपको फील होती है, चाहे वो पेरेंट्स नहीं मान रहे आपके पार्टनर के, या कोई ऐसा रीज़न है जो आपके पर्सन आपको खुलकर नहीं बता रहे, क्योंकि शादी ना होने के पीछे कई सारे रीज़न्स होते हैं। कई बार आप तो शादी करना चाहते हो, क्या सामने वाला इंसान भी आपसे शादी या भविष्य देखते हैं। दूसरा रीज़न ये रहता है कि हम जिसे प्रेम करें हमारी उसी से शादी हो जाए, ऐसी चाह और इच्छा दुनिया में हर इंसान की रहती है, लेकिन शादी भी उसी व्यक्ति से होती है जिसके साथ हमारा भगवान ने ऑलरेडी कोई संयोग लिखा है कि इन्हीं के साथ तुम्हारी शादी इस जन्म में होकर रहेगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैरिज और लव के कार्ड्स मिले हैं। इस ऑप्शन में भरमार है ऐसे लोगों की जो लव के लिए बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ हैं। सबकॉन्शियस ब्रेन में हमेशा लव, रिलेशनशिप, फ्यूचर, मैरिज, कमिटमेंट, ये बातें आपके कंट्रोल में आपको लगता है नहीं है। देखिए यहाँ पे जो आपकी समय शादी में लगने वाला है वो अभी से 9 हफ्तों का टाइम दिख रहा है कुछ लोगों में, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि विदिन 3 मंथ्स, अभी से अगले 3 महीनों में शादी की कोई बात अगर ऑलरेडी चल रही है तो इन्हीं 3 महीनों में शादी पक्की हो सकती है। कोई रिश्ता नया आ सकता है, वहाँ शादी फिक्स हो सकती है, या फिर किसी पर्सन से आपका पिछले 3 साल से ऊपर का रिलेशन है और उस पर्सन से आप कमिटमेंट डिज़ायर कर रहे हो कि वो मैरिज की कमिटमेंट दें, तो 3 हफ्ते आने वाले वो सिग्निफिकेंट होंगे
9 हफ्ते सिग्निफिकेंट होंगे या फिर आने वाले कम से कम 9 महीने आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे। मार्च का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना और कुछ लोगों में आने वाले साल में जनवरी का महीना शादी के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो महादेव ने आपका भविष्य देख लिया है और किसी ऐसे पर्सन को आपकी लाइफ में भी वो भेजना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हो, डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो या किसी से हार्ट ब्रेक अभी रिसेंटली हुआ है, पिछले 3 हफ्तों में हुआ है या अभी पिछले 3 महीनों में आपका किसी ने बहुत बुरे तरीके से दिल तोड़ा है, तो वो पर्सन भी आपकी लाइफ में शायद एक रिकंसिलेशन के लिहाज से कि दोबारा बातें आप दोनों में शुरू हो जाएं, फिर से वही रिलेशन आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो, इस कनेक्शन में वही प्यार आ जाए, वही भरोसा दोबारा जीता जाए, या कोई ऐसा ऑफ़र जो वो आज तक आपको दे नहीं पाए थे, शायद उनका वो माइंड बदल रहा है और वो आपकी लाइफ में कोई स्टेबल ऑफ़र या कोई ऐसा परमानेंट रेजोल्यूशन निकालेंगे जो आप दोनों के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। तो ये महादेव बाबा ने आपके भविष्य के लिए कुछ ऐसे कार्ड्स निकाल लिए हैं इस रीडिंग में जो शायद आपको सुनने ज़रूरी थे, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों की सिमिलर एनर्जीज़ लग रही हैं। हो सकता है मास लेवल पर शादी को मैनिफेस्ट किया जा रहा है, ट्रू लव को मैनिफेस्ट किया जा रहा है, या टॉक्सिक अटैचमेंट से बाहर आना आपके लिए बहुत ज़रूरी बन गया था। और शायद ये रीडिंग आपको कह रही है, अगर कोई पास्ट का रिलेशनशिप आपका टॉक्सिक है, अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं, कुछ नार्सिस्टिक एनर्जी आपको उस पर्सन की पर्सनालिटी में लगती हैं, या उनसे कोई ऐसी वाइब आती है कि ये पर्सन आप पर कंट्रोलिंग है, आपको उनसे सपोर्ट नहीं दिखता, उल्टा जब भी वो आपके रिलेशन में आते हैं आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। आपको समझ नहीं आता कि हमेशा इसी पर्सन के साथ आपके रिलेशन में इतने सारे चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स क्यों हैं। तो शायद आपके लिए वो समय आ गया है कि आप किसी ऐसे रिलेशन से अपने आप को प्लीज़ रिलीज़ कर दो, उस रिलेशन से अपने आप को बाहर निकालो, क्योंकि वो रिलेशन आपका सिर्फ़ और सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं। टोटल टाइम वेस्ट नज़र आ रहा है मुझे। मेरी बातें ना आपको इस चैनल पर कभी कभी कड़वी भी लगेंगी, क्योंकि कड़वी दवाई अक्सर जल्दी काम करती है और सीधा बीमारी की जड़ को समाप्त करती है। तो कभी कभी कड़वी दवाई आपके जीवन को बना देती है। हमेशा टैरो रीडिंग्स में स्वीट, रोमांटिक, इमोशनल, बहुत हैप्पी फीलिंग नहीं होती। कुछ सच्चाइयाँ जो हम नज़रअंदाज करते आ रहे हैं, लंबे समय से हम उन सच्चाइयों को फेस नहीं करना चाहते, तब भगवान इंटरवीन करते हैं। और जब भी मुझे ऐसे टॉपिक्स चैनल्ड होते हैं, वो स्पेशली उसी रीज़न से होते हैं कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे कर्मा साइकिल्स चले जा रहे हैं जिनको स्टॉप करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई उड़ान भर सको, एक नए रूप में अपने आप को फील कर सको, अपने अंदर की काबिलियत को पहचान सको, अपनी स्ट्रेंथ को फील करके उसे अपना एक वेपन बना लो। और सामने से कोई भी आपको अगर डीमोटिवेट करे, आपको नेगेटिव फील कराए, आपको रिलेशन में अगर चीट करे, तो लॉस उस पर्सन का हो, ना कि आपका। तो महादेव आपको अलर्ट भी करना चाह रहे हैं। अगर कोई पास से पर्सन वापस आता है या आती है, तो आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें।
अंधा विश्वास ना करें। कुछ फैक्ट्स आपसे अभी भी हिडन हैं, छुपे हुए हैं। तो कुछ लोगों के लिए कोई नया रिलेशन आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट के रूप में आपको मिलेगा। टाइम बता दिया है मैंने आपको। ये कोई शादी के रीज़न से भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं और ये इंसान आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए भी आ सकते हैं। बट पास्ट को क्लियर करो, रिलीज़ योर एक्स या रिलीज़ योर पास्ट सो दैट यू कैन एंटर इन योर न्यू फेज़, इन योर न्यू साइकिल, और आप वो सब अकॉम्प्लिश कर सको, वो सब अचीव कर सको जो आप डिज़र्व करते हो, ना कि वो कि जो आपको बार बार धोखा दे रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है, बार बार आपको लटका रहा है और अपने वादों से मुकर रहा है। तो ऐसे पर्सन से आपको बचना है। महादेव की यही आप पर एक तरह से नज़र भी है और यही अपकमिंग इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, सभी एलिमेंट्स वालों के लिए है। तो अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके क्लेम करें। बहुत जल्द मिलूँगी अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।